Hey everyone, welcome back to another vlog। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट अकरम खान आप सबको अपने YouTube चैनल थर्ड एम्पायर एनालिस्ट पे वेलकम करता हूँ। इस ब्लॉग में हमने डिस्कस करना है वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड टेस्ट सीरीज़ ऑफ 2024 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। देखिए यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ क्रिकेट फैन आई नो वी हैड टू सफ़र अ लॉस अगेंस्ट बांग्लादेश। सीरीज़ जो हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट रही, उसमें बांग्लादेश ने जो क्रिकेट खेली एक्सेप्शनल, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान की जो डिफेंसिव अप्रोच रही बांग्लादेश के अगेंस्ट, हम उसको थोड़ा सा अगर डिस्कस करें और उसी सीरीज़ के थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस कर लें ताकि हमें थोड़ा सा इनसाइड और ओवरव्यू मिल जाए। ऑब्वियसली क्योंकि इंग्लैंड इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ओपोनेंट। इंग्लैंड एक बहुत ही मजबूत ओपोनेंट आता है और जब भी वो एक सीरीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो एक ही अज़्म के साथ आते हैं यार, उनके लिए या तो मैच जीतना होता है या हारना होता है। देखिए यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज पर ग्राउंड फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान शुड हैव वॉन द सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। इस दफ़ा यार वी हैव टू बी रेडी। वी हैव अ वेरी स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर। हमारे पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना होने के बराबर है इस सीरीज़ में, क्योंकि यार इंग्लिश प्लेयर्स के दिमाग में दो ही चीज़ें चल रही होती हैं, दे हैव टू बी लीथल एंड दे हैव टू बी रुथलेस। इस सीरीज़ को अगर हमने जीतना है उसके लिए यार देखो, एक तो हमें वी विल हैव टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। दिस इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द व्हाट वी कैन से दिस सीरीज़। प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इनको बैटिंग लाइनअप को संभालने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस सीरीज़ में। जहाँ तक बात की जाए बॉलर्स की, तो नसीम और शाहीन से बेहतर इन सिचुएशंस में कोई नहीं खेला हुआ। उनको पता है हाउ टू डिमोलिश अ प्रॉपर, अ लीथल एंड रुथलेस बैटिंग लाइनअप। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यार, इस सीरीज़ में सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए हुआ है वो हुआ है विद द इंक्लूजन ऑफ आमिर जमाल। बिकॉज यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर इन पाकिस्तान क्रिकेट। क्योंकि जिस तरह की इनिंग्स और बॉलिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में दिखाई थी, he has proved in that series for me कि भाई देखो, I am here and I am here for a very long time और मैंने परफॉर्म करना है। और आप देखिएगा, इस लड़के से मैं आपको बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस निकलेगी। दिस टाइम पाकिस्तान प्लेयर्स हैव टू शो सम रिजल्ट्स बिकॉज द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट उनके हेड कोच जेसन गिलिस्पी ने उनमें शो किया है, इसके बावजूद कि वो बांग्लादेश से एक बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हुई है टेस्ट सीरीज़ में, दैट्स वेरी कमेंडेबल। उसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक रिवायत रही है कि मैच हारे, सीरीज़ हारे, कोई टूर्नामेंट हारे, प्लेयर्स चेंज, कैप्टन्स चेंज और एक स्टेबिलिटी लेके आए जेसन गिलिस्पी कि यार खैर है, हार जीत होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हार गए तो बस आपको उठा उठा के साइड में फेंक के नए प्लेयर्स आएंगे। आप ही हैं जिनके ऊपर मैंने फेथ शो किया है और आप लोग ही हमें मैच जिताएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर एक हेड कोच इस तरह की अप्रोच रखता है। तो लास्टली यार देखो, ये मैं यही कहूँगा कि द स्टेज इज़ सेट फॉर एन एपिक एंड थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन टू क्रिकेटिंग जायंट्स, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। एक साइड है पाकिस्तान जो इस टेस्ट सीरीज़ को जीत कर अपनी खोई हुई साख वापस लाने की भरपूर कोशिश करेगी, एंड ऑन द अदर एंड इंग्लैंड है जो हर सीरीज़ एक ही एम के साथ जाता है कि भाई मैंने तो ये सीरीज़ की ट्रॉफ़ी लेके वापस इंग्लैंड आना है। तो देखते हैं कि क्या इस दफ़ा पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में जीतने में कामयाब होगी अगेंस्ट इंग्लैंड, या ट्रॉफ़ी इस दफ़ा फिर इंग्लैंड के पास जाएगी। So stay tuned on Third Umpire Analyst for more inside reviews and in-depth analysis on cricket. बाकी अपने इस होस्ट को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।